बड़ी अपडेट जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जलालुद्दीन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी है। तो वहीं आपको बता दें कि गतिविधियां समाज और राष्ट्र विरोधी हैं। कानून व्यवस्था पर सरकार ढिलाई बिल्कुल भी नहीं बरतेगी। गिरोह के सभी अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्हें ऐसी सजा देंगे जो समाज के लिए उदाहरण बनेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया और एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े हुए सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए जरा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में शांति सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका कोई भी स्थान यूपी में नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर इंटरस्टेट बैठक लगातार जारी है। कांवड़ को लेकर मुख्य सचिव डीजीपी बैठक कर रहे हैं। कमिश्नरी सभागार में कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक की जा रही। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल वेस्ट यूपी के 3 जोन के एडीजी, कमिश्नर, डीएम, एसपी शामिल हैं। अन्य कई विभागों के अफसर बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, कांवड़ सुरक्षा को लेकर बैठक की जा रही है और आज पश्चिमी यूपी में सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा दिन, क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। आगामी 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी और उसको लेकर बैठक लगातार जारी है। नरेंद्र प्रताप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या अपडेट जानकारी इस बैठक को लेकर सामने आ रही, क्योंकि देखिए 11 तारीख से महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले आज यात्रा को लेकर बड़ी बैठक, राजनीति भी इसको लेकर लगातार जारी है और उससे पहले सुरक्षा को लेकर बैठक। क्या अपडेट आपके पास है नरेंद्र? देखिए, कांवड़ यात्रा में जो सुरक्षा और चौकसी रहनी है, किस तरीके से कांवड़ यात्रा के रूट की निगरानी होनी है, उन्हीं सभी विषयों पर ये जो बैठक है वो इस समय चल रही है। मैं इस समय कमिश्नरी सभागार के बाहर खड़ा हुआ हूँ। अंदर उत्तर प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं। इसके अलावा 3 जोन के जितने भी बड़े अफसर हैं, जिनमें 3 एडीजी शामिल हैं, डीआईजी शामिल हैं, आईजी शामिल हैं और जितने भी एसपी और डीएम हैं वो भी यहाँ पर आए हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। हरिद्वार से लेकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए जो कांवड़ यात्रा है जाती है दिल्ली की ओर, हरियाणा की ओर और बहुत सारा जो हिस्सा है वो बरेली, बुंदेलखंड की तरफ, माफ कीजिएगा, जो रोहिलखंड है उसकी तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से जहाँ भी ये यात्रा निकलेगी तो उसकी निगरानी के लिए जो तैयारियां की गई है उनकी समीक्षा हो रही है और क्या बदलाव उसमें किए जा सकते हैं और क्या चेंजेस होंगे, इन सब चीजों को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। 11 जुलाई से ये जो यात्रा है ये आधिकारिक रूप से शुरू होगी, लेकिन पिछले 15 दिनों से इस कांवड़ मार्ग पर हरिद्वार, गंगोत्री और ऋषिकेश से आने वाले बहुत सारे कांवड़िए हैं जो लगातार चल रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर जो भी दिशा निर्देश है वो भी बड़े अधिकारी आज जिले के डीएम और एसपी को देंगे। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा पिछले दिनों प्रीवत निकल कर आया था, वो मुद्दा था कि कांवड़ मार्ग पर जो खाने पीने की दुकानें हैं उनकी शुचिता, शुद्धता और पवित्रता के लिए क्या इस तैयारियां की गई हैं, सिस्टम क्या कर रहा है, उसको लेकर जिस तरीके के मुख्यमंत्री के आदेश थे वो जमीन पर कितने इम्प्लीमेंट हुए उन सबकी भी आज समीक्षा होगी और फूड सेफ्टी से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी, उनकी जिम्मेदारियां तय होंगी। इसके अतिरिक्त आज सुबह ही जो आयुष मंत्री हैं उन्होंने फूड सेफ्टी के जितने भी अधिकारी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनकी भी बैठक ली थी और साफ उन्होंने कहा था कि कांवड़ मार्ग पर किसी भी अराजक तत्व को या हिंदूवादी नेता की आड़ में डंडा चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और उसको लेकर सरकार का जो सिस्टम है वो काम करेगा। अगर कांवड़ियों को कहीं कोई दिक्कत होती है तो वो सीधे सीधे प्रशासन और जो फूड विभाग के अफसर है, इसके अलावा पुलिस है, उनसे कम्युनिकेट किया जाएगा, ना कि किसी हिंदूवादी नेता जो वहां पर अराजकता फैलाने का काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर आज स्ट्रिक्ट आदेश निर्देश दिए जाने हैं और उसके बाद 11 जुलाई से ये जो कांवड़ यात्रा है उसका आधिकारिक शुरुआत हो जाएगा। जी
नरेंद्र, ये कांवड़ यात्रा जो है अब सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं रहा, ये राजनीति का केंद्र भी जिस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा। कल अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि जितने भी डीएम एसपी हैं उन सबको लगा दीजिए कांवड़ियों की सेवा करने के लिए, उनके पैर दबाने के लिए। राजनीति भी कहीं ना कहीं इसको लेकर हो रही है, कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी ये चाहेगी कि राजनीति का मुद्दा ये ना बन पाए, आस्था का केंद्र जो है वो आस्था का ही रहे। इसको लेकर कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। शायद यही बड़ी वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में हाई लेवल के जो अधिकारी हैं वो आज पहुंचे हुए मेरठ, आज समीक्षा बैठक करने के लिए। बिल्कुल एक वो वजह भी है, और आपको बताएं कि एक ये कारण भी है कि कुछ जिलों में ऐसे नासमझ और एक तरह से कहें कि नाकारा अफसर वहाँ पर तैनात हैं जो मसलों की जो संवेदनशीलता है उसको नहीं समझ पाते। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश की और उनके सामने पुलिस और प्रशासन के लोग घुटने टेके खड़े रहे, तो उसमें एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाना चाहिए था, क्योंकि किसी का रोटी रोजगार छेड़ने की या छीनने की इजाजत किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और सरकार भी यही चाहती है कि जो कानून व्यवस्था का राज है वो स्थापित हो। तो ऐसे में अगर कोई भगवा चोला पहनकर सड़कों पर डंडा लेकर निकलता है और वो दरोगा बन के उन ढाबों पर, रेस्टोरेंट्स पर और जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहाँ पर अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश करता है, तो वो निश्चित तौर से एक अराजकता की स्थिति होगी। तो ये सब देखना है उन अफसरों को जिनकी जिलों में तैनाती है और जो इस पूरी व्यवस्था में जिम्मेदार है। तो उसके लिए आज साफ सुथरे जो दिशा निर्देश हैं, बिल्कुल सीधे दिशा निर्देश हैं, वो अधिकारियों की तरफ से होंगे। इसके अतिरिक्त ये भी उनको बताया जाएगा कि अगर कहीं हीला हवाली रहती है, कोई ढील रहती है, कोई नाकारापन रहता है, तो निश्चित तौर पर उन अधिकारियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि किसी भी कांवड़िये की पवित्रता और शुद्धता जो है वो किसी भी कंडीशन में उसको कोई दोष नहीं लगना चाहिए, और इसके लिए अधिकारी पूरी तरीके से प्रयास करें जमीनों पर।